यूरोपीय संघ यानी ईयू के 27 देशों ने भारत के खिलाफ अमेरिका की मंशा पर पानी फेर दिया। अमेरिका जो लगातार भारत की जड़ें खोदने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक पकड़ है पूरी दुनिया में कुछ इस कदर है कि अमेरिका के साथ भी कोई नहीं आना चाहता, अब भारत के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता था कि वो सभी भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगा दे, लेकिन ऐसा करने से उन 27 देशों ने मना किया। उनके बारे में बताएंगे वो कौन कौन से देश हैं। अब अमेरिका ने दावा ये किया है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ईयू भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता था। इसके प्लान वो पहले से ही बना चुका था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जॉइंट टैरिफ लगाने से मना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप अगले हफ्ते होने वाले एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता दे रहा है। बेसेंट का यह बयान यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है, जो इस डील को पक्का करने की कोशिश करेंगी। भारत और ईयू के बीच इस डील को सभी सौदों का बाप बताया जा रहा है। बेसेंट ने कहा कि 2025 से भारत की ओर से खरीदे जाने वाले रूसी तेल पर 25% अतिरिक्त यानी जुर्माना के तौर पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी प्रयास सफल रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नैतिकता का प्रदर्शन करने वाले हमारे यूरोपीय सहयोगियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कारण है कि वे भारत के साथ बड़ा व्यापार सौदा करना चाहते थे। उन्होंने यूरोप पर भारतीय रिफाइनरीज से रूसी तेल उत्पाद खरीदकर खुद के खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित करने का भी आरोप लगाया। बेसेंट ने कहा कि विडंबना और मूर्खता का सबसे बड़ा काम यह है कि अनुमान लगाइए कौन रिफाइंड उत्पाद खरीद रहा था। यूरोपीय बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि भारत पर 25% का अतिरिक्त जो टैरिफ लगा हुआ है वो हटाया जा सकता है। हमारा 25% टैरिफ एक बड़ी सफलता रही है। रूसी तेल की भारतीय खरीद में भी भारी गिरावट आई है। टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अब उन्हें हटाने का एक रास्ता है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% का जुर्माना भी शामिल है। भारत ने बार बार अमेरिकी एक्शन को अनुचित और अतार्किक बताया है। साथ ही कहा कि उसकी एनर्जी पॉलिसी राष्ट्रीय हित से तय होती है। और इसके अलावा रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी तेल की सेकेंडरी खरीद और रीसेलिंग पर 500% टैरिफ लगाने के लिए एक विधेयक प्रस्ताव दिया है। और इस विधेयक पर बेसेंट ने एक समाचार चैनल को बताया कि ये प्रस्ताव सीनेट के सामने उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि ये पारित होता है या नहीं। हमें विश्वास नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे अधिकार की ज़रूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस अधिकार की ज़रूरत है कि वो इसे IEEPA के तहत कर सकते हैं, लेकिन सीनेट ने उन्हें यह अधिकार देने की कोशिश की। इस साल दिसंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी रिफाइनरीज की ओर से मॉस्को से कच्चे तेल का आयात काफ़ी कम करने के बाद भारत रूसी जीवाश्म ईंधन के खरीदारों में तीसरे स्थान पर आ गया था। चूंकि बेसेंट ने यूरोप पर आरोप लगाया कि भारत के साथ एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए रूस से तेल खरीदने पर संयुक्त रूप से टैरिफ लगाने से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय भारतीय रिफाइनरीज से रूसी तेल खरीदकर खुद के खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर लगाए गए 25% के जुर्माने को हटाया जा सकता है, क्योंकि रूसी तेल की खरीद भारतीय खरीद में भारी गिरावट आई है। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% का जुर्माना भी शामिल है।